शिवम। आज हम जानेंगे प्राकृतिक सम्मोहन और त्राटक सम्मोहन में क्या क्या समानता होती है। प्राकृतिक सम्मोहन जो होता है वो एक आकर्षण के नियम पे चलता है। इसमें लड़का या लड़की एक दूसरे की आंखों में जब देखते हैं तो दोनों में एक तरह की चुंबक शक्ति उत्पन्न होती है और यही चुंबक शक्ति दोनों को खींचती है। जब वो आकर्षण के स्तर पर जाती है तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। उन्हें चैन नहीं आता है, उनकी रात की नींद चली जाती है। उसका कारण क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे की तरफ खिंचाव हो रहा होता है। यह प्राकृतिक शक्तियों के कारण हो रहा होता है। यहाँ पे दोनों अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते, पर प्राकृतिक नियमों के कारण यह शक्ति अपने आप ही चलने लगती है। आकर्षण शक्ति जब बढ़ जाती है तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते ही रहते हैं, कल्पना ही करते रहते हैं। हर व्यक्ति में उस व्यक्ति को देखते ही रहते हैं, हर जगह उसे महसूस करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक शक्ति कार्य कर रही है। प्राकृतिक शक्ति का जब ऊंचा स्तर होता जाता है तो वह आकर्षण वशीकरण में बदल जाता है। यानी अब वह एक सेकंड भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। जब वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं तो अंतिम अवस्था जो होती है उसे कहते हैं, जब तक दोनों एक दूसरे से मिल नहीं लेते या एक दूसरे का मिलन नहीं हो जाता है तब तक वह शक्ति पूर्ण नहीं होती। और जब तक वह शक्ति पूर्ण नहीं होती तब तक दोनों के मन में बेचैनी और एक तरह की कहें उसको बेचैन ही मान सकते हैं, या कहें एक तरह से घबराहट रहती कि कब मिलेंगे। जब वह विवाह के रूप में पूर्ण हो जाता है तो वह शक्ति पूर्ण आकार ले लेती है। यहीं से प्राकृतिक कर्म समाप्त हो जाता है। अब अगर हम देखें तो त्राटक के द्वारा जो शक्ति अर्जित करते हैं, यहाँ पे वही प्राकृतिक शक्ति का ही रूप होता है, पर यह शक्ति साधक ने स्वयं बनाई होती है प्राकृतिक शक्ति के अलावा। अब हम क्या करते हैं, जब किसी की नज़रों से नज़रें मिलाते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी मानसिक आदेश के द्वारा आकर्षित करते हैं। बिना बोले ही तुम्हें उस शक्ति को सिर्फ देखते रहना है, यानी सामने वाले व्यक्ति की नज़रों से नज़रें मिलाना है। जब वह नज़रें मिलती रहेंगी निरंतर तो उसके अंदर वो आकर्षण शक्ति प्राकृतिक रूप की बजाय जो तुमने साधना करी है वह शक्ति काम करेगी। और मन ही मन में जब तुम उसको मानसिक आदेश देना शुरू करोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। आकर्षित के साथ साथ आकर्षण क्षमता बढ़ेगी जो प्राकृतिक अवस्था में हो रही थी। अब यहाँ पे वही अवस्था आएगी, वह व्यक्ति मिलने को बेचैन होगा, बात करने को बेचैन होगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुम तुम्हारी प्राकृतिक शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हो, त्राटक शक्ति के द्वारा जो सम्मोहन शक्ति बनाई है उसका उपयोग कर रहे हो। धीरे धीरे ये असर करेगी, प्रभाव देगी और वह व्यक्ति तुम्हारी तरफ खींचा चलाएगा। जब तक वो तुमसे नहीं मिल लेगा उसके मन में बेचैनी बनी रहेगी, सोचता ही रहेगा कि कब मिलना है कब मिलना है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना, इन शक्ति का अगर गलत उपयोग करोगे तो तुम्हारा मन भटकेगा और उस भटकने से तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए साधक को इन शक्तियों का सच्चा उपयोग सही व्यक्ति को, जिसको तुम पसंद करते हो या जिससे सच्चा प्रेम करते हो, उसी के लिए उपयोग करो तो सबसे उत्तम होता है। यह नियम है प्रकृति का, इसलिए तुम अपनी साधना पे ध्यान दो, मन को शांत करो, मन को स्थिर करो और अपने जीवन में एक सफल साधक बन के अपने जीवन को पूर्ण करो। शिवम।